लास्ट हमने इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अंतर देखा था। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आज के टॉपिक का नाम है फाइनल। फाइनल के बारे में लिखते हैं। लेट क्यों आए तुम? भयंकर लेट हो तुम, आ जाएगा। लिखो फाइनल के बारे में। ऐसे अधिकारों का हनन होता है यश। गाँव के बड़ो बन जाए ला। लिखो अब आगे फाइनल के बारे में। फाइनल कीवर्ड है, ठीक है। हाँ, आगे कल वाला टास्क दिखाओ पहले तुम। ओ कल वाला टास्क दिखा। हाँ, मैंने वो देखा नहीं, कॉपी में लिखा हुआ दिखा। देखता हूँ दोनों का जाने से पहले। कल याद रखना 9 बजे क्लास है गिट की। जो लास्ट टाइम गिट अटेंड किया वो लोग आ सकते हैं, या कोई आना चाहता है तो गिट यूट्यूब पर उसकी पब्लिक वीडियो पड़ी है, वो बताएंगे क्या आप फाइल को रिमूव करना है गिट में। हाँ, तो मैं थे ना लास्ट क्लास में, तो वो बताएंगे, एक साथ हटाना बता देंगे। ठीक है, तो अब कहानी आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक का नाम है हमारा फाइनल। फाइनल के बारे में लिखो। फाइनल क्लास, सबसे पहले हेडिंग डालो फाइनल क्लास। यदि किसी क्लास के आगे, यदि किसी क्लास के आगे यदि किसी क्लास के आगे, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना प्रीफिक्स। क्लास के आगे को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? प्रीफिक्स। फाइनल कीवर्ड हो आगे, ब्रैकेट में प्रीफिक्स फाइनल कीवर्ड हो। मेरे पास अभी भी इसका आउटपुट नहीं आया। कब भेजा था? मैंने क्या किया था? मैंने सीन ही तो किया था, रिप्लाई थोड़ी दिया था। तो फिर यदि किसी क्लास के आगे फाइनल कीवर्ड लगा हुआ है या लिखा हुआ है तो वह क्लास किसी और क्लास द्वारा, तो वह क्लास किसी और क्लास द्वारा इनहेरिट, तो वह क्लास किसी और क्लास द्वारा इनहेरिट नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ब्रैकेट में लिख लो, यह लीफ नोड क्रिएट करने का काम करता है। यह लीफ पत्ती, यह लीफ नोड क्रिएट करने का काम करता है। जब भी लीफ नोड की बात आती है मतलब ऑब्जेक्ट, यह लीफ नोड क्रिएट करने के काम आता है। लीफ नोड मतलब जो लास्ट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कल के एग्जाम्पल के अंदर आपके लीफ नोड कौन सी थी? C1 था ना, और C2 था।
है ना। तो यहाँ पर हाँ C1 भी उसके सारे वेक्टर बनाएगा जो बचे हैं, और C2 भी सारे बनाएगा। मुझे कल के डायग्राम याद नहीं है। जो भी नीचे लीफ नोड बन रहे हैं ना, लास्ट लीफ नोड्स, उनके ऑब्जेक्ट सबके बनेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं, जो ऊपर जो मेथड है, जो जिस अपन ने उसमें बेस में तो एक ही बनाया था एक्स, बेस में एक बनाया था, बच्चे हुए जितने भी हैं वो नीचे चाइल्ड सारे बनाएंगे। C1 भी सारे बनाएगा और C2 भी सारे बनाएगा। हाँ तो बेस में दो सारे बनाएगा। C1 भी सारे बनाएगा, C2 भी सारे बनाएगा। ठीक है। अब जैसे एक देखो, एक एक्स वाई जेड है और बेस ने क्या बना दिया, केवल एक्स को, तो C1 को दोनों बनाने पड़ेंगे, वाई को भी और जेड को भी। इसने वाई को तो बना, इसने क्या नाम है, वाई को बनाया, जेड को क्यों नहीं बनाया इसने? अच्छा, मतलब इसका चाइल्ड बनाया है क्या? नहीं, अरे तुमने किया भी खोटा है। मैंने क्या कहा था, बेस क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ये पूरा नहीं किया हुआ, एंड एक्सटेंड किसे करेगा, सी छोटा और लिखा हुआ है तुमने। अब ये देखो नीचे सारे एरर में आ गए, यहाँ पर देखो एरर आने स्टार्ट हो गई है। आप बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, पहली बात, और जो तुम्हारी क्लासेस है बेस, इसको इनहेरिट करना था, इसको खोटा खरा किया हुआ है, जो मैंने दिया ये किया हुआ नहीं है। आपने ये बोला था कि मैंने एग्जैक्टली यही बोला था, C1 और C2 से दो बच्चे हैं, वो उनको डिफाइन करना है। डिफाइन करना है, पर इनहेरिट करते वक्त निशान क्या लगाए हुए थे मैंने? ऊपर तीन बॉक्स बनाए थे, हाँ, सीधा बेस में बेस में आ रहा था तीनों, तो देखो तीनों मिलकर बेस बना रहा था। तो एक और दो तीन, तीनों मिलकर बेस बना रहा था। एक दो तीन लिखा हुआ था, तीनों लाइनें मिलकर बेस पर आ रही थी। भले कॉपी में लिखा हो तो ड्राइंग देख ले वो। फिर उसके बाद आपने फिर बेस से नीचे क्लासेस बनी थी C1 C2, एक्स को डिफाइन करेगा, एक एक्स को ही डिफाइन किया, तो बच्चे में कौन करेगा, उसके चाइल्ड। C1 और C2। तो किसके चाइल्ड? बेस के चाइल्ड होंगे, तुमने बेस के चाइल्ड ही नहीं बनाए उनको। बेस के चाइल्ड कहाँ बनाए तुमने? इन ऐड करते वक्त तुमने क्या था, ए बी और सी मिलकर बेस को बनाएगी। तो इम्प्लीमेंट से डायग्राम अब तो मेरे दिमाग में आ गया, ये जरूरत नहीं है। हाँ तो यही है, मैं तो यही बोल रहा हूँ अभी। ए बी और सी, ए बी और सी ने मिलकर बेस को बनाया, बेस ने बनाया C1 को और C2 को। अब C1 भी सारे वाई और जेड को एक्सप्लेन करेगा और C2 भी वाई और जेड को एक्सप्लेन करेगा। इसकी डेफिनेशन दोनों को देनी पड़ेगी। तब जाके ये सही होएगा। और दोनों, और ये ऑब्जेक्ट वन तीनों फंक्शन को कॉल कर पाएगा, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट टू भी तीनों को कॉल कर पाएगा, एक्स वाई और जेड। ये टास्क दिया था मैंने, ये किया था क्या? अब मैच कर लूँ क्या खोल कर? व्हाट्सएप खोल के चेक करूँ क्या? सही ऑब्जेक्ट आप मतलब C ग्रुप में वो ऑब्जेक्ट टू C2 C1 C2 ऑब्जेक्ट बना दिया, सही है। अब तो आगे ने पूछ ले कितना सही है कितना गलत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मरी मरा मला के कुटी से नड़ो रहा है याडो। तई वो गर्दन दुखा को नहीं हो करते करते
क्या बोल रहा है ये 2-3 दिन और करेगा। क्यों? फिर प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा ना। पहले वाला कंप्लीट करना है, दूसरा वाला जो है ना उसमें बैक एंड फ्रंट एंड अलग अलग होंगे। फ्रंट एंड रिएक्ट होएगा, बैक एंड वो होगा, और पिछले वाले में तो दोनों साथ में है ना। लेट्स वी कंटिन्यू। अब फाइनल को कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा यदि कोई क्लास के आगे प्रीफिक्स के तौर पर फाइनल कीवर्ड लिखा हुआ है तो उसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, वह लीफ नोड बनेगा। इस हिरार्की में लीफ नोड कौन है? C1 है और C2 है। बात समझ में आ गया? मतलब इसके बाद में आगे श्रृंखला बढ़ी नहीं, हमने वहीं के ऑब्जेक्ट बना लिए। तो जब भी लीफ नोड की बात हो रही है मतलब वो अपनी हिरार्की के लास्ट नोड है और उनके ऑब्जेक्ट बनने के 100% चांसेस है, मतलब हम उनके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। C1 के अंदर इन दोनों को डिफाइन करके x और y और z, हाँ तो किया, C2 में करने की क्या जरूरत है? क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, दोनों के पास पिता की संपत्ति पर बराबर अधिकार है। C1 का C2 से कोई रिश्ता नहीं है, C1 और C2 का बेस से रिश्ता है। नहीं तो फिर C2 बनाए क्यों? अरे वो अपनी डेफिनेशन दे, देखो हमने यहाँ लॉजिकल पार्शन नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल C1 जो है वो बाइक नाम की क्लास है और ये व्हीकल नाम की क्लास है। तो व्हीकल बाइक भी जो है उसके अंदर दो जो फंक्शन है वही दो फंक्शन कार वाली के अंदर भी है, लेकिन इनकी डेफिनेशन यहाँ बॉडी अलग होगी, इनकी बॉडी अलग होगी। तो मैं जब C1 का ऑब्जेक्ट में XYZ कॉल करूँगा तो इनके आउटपुट अलग आएंगे और C2 के आउटपुट अलग आएंगे, फंक्शन के नाम सेम रहेंगे। देखो मेरी बात को समझो, बेस क्लास कौन है? बेस है ना। अब बेस के दो बच्चे हैं, एक का नाम है रामदेव और एक का नाम है XYZ। तो अब रामदेव भी पिता से मिली हुई संपत्ति को यूज कर रहा है और XYZ भी यूज कर रहा है, सेम ही नाम है। मैं जब उसको पूछता हूँ तेरी वाली बाइक दिखा, तो इसकी बाइक अलग होगी, बाइक की बाइक अलग होगी, दोनों दिलाई हुई दोनों के पिता ने। बात समझ में? तो पिता से इनको दो प्रॉपर्टीज मिली है लेकिन उनकी डेफिनेशन अलग अलग है, उनकी बॉडी अलग अलग है। तो ये XYZ अपनी अलग बॉडी लिखेगा, ये XYZ अपनी अलग बॉडी लिखेगा। हमने केवल ओवरव्यू स्ट्रक्चर को समझा है, हमने किसी के अंदर लॉजिकल पोर्शन नहीं लिखा है। समझ में आई क्या मेरी बात? इससे भी मतलब ये डिसाइड हो जाए कि इसमें क्या आएगा। हाँ इसमें क्या आएगा सेम। हम उनको क्या है, देखो एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस का मेन मोटिव क्या है? एक कॉमन सिस्टम प्रोवाइड करवाना। मुझे बहुत सारे फंक्शन याद नहीं करने, उसने कहा तुझे 3 ही फंक्शन याद करना है, XYZ। तू C1 बनाएगा तब भी XYZ को कॉल कर लेना, C2 बनाए तब भी XYZ को कॉल कर लेना। इससे फ़ायदा क्या? वो C1 के केस में C1 के आउटपुट लाएगा, C2। तूने डेटाबेस थोड़ा बहुत याद है क्या तुझे? 1%। हम MySQL के कनेक्टिविटी करते हैं ना, तो हम लिखते हैं MySQL_connect, MySQL_select_db, MySQL_query, ये लिखते थे ना। अब MySQL की जगह मान लो कुछ SQLite आ गया, तब उसके फंक्शन अलग होंगे। तो क्या सर इतने मुश्किल से तो MySQL याद करिए, अब बेरा और याद करूँ? काम तो उसमें भी वही है, कनेक्शन उसमें भी बनाना है, डेटाबेस उसमें भी सेलेक्ट करना है, डेटा में फैच उसमें भी करके लाना है, लेकिन फंक्शन के नाम अलग है, पैरामीटर लिखने के तरीके अलग है। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो फिर हमने किसको पढ़ा था? PDO को। PDO ये कहता है मैं एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर, मतलब मैं कॉमन फंक्शन दूंगा, चाहे कोई से कनेक्टिविटी कर ले, MySQL कर, Oracle कर, SQLite कर, तुझे 5-6 फंक्शन कॉमन ही मिलेंगे। तो वो सारे फंक्शन हर एक के अंदर जाके रीडिफाइन हो रखे हैं इंटरनली। फंक्शन के नाम सेम है लेकिन सारी क्लासेस ने उनको अलग अलग बॉडी दी हुई है। तो मैं जब भी कॉल करता हूँ MySQL को क्वेरी को, वो देखता है किस क्लास से कनेक्टेड है इंटरनली, उस क्लास के जाके ऑब्जेक्ट को हैंडल करता है। तो नाम एक जैसे, काम अलग अलग करेंगे। अब उसमें क्या है, अब MySQL, Oracle और मैं मान लो एक कॉमन फंक्शन दे दूँ कनेक्ट, बस बता दो किसे कनेक्ट करना है, और तो काम हो रहा है। फिर मैं कह देता हूँ क्वेरी रन करवा दे, ऊपर वो अपना आप देख लेगा, जिससे कनेक्ट है उससे अपना आप क्वेरी उठा के ले आएगा, उससे अपना आप डेटा वैसे लेगा यार, और ठीक है 6-7 फंक्शन याद करना है, चाहे किसी कनेक्टिविटी हो। तो उसको कहता है एब्स्ट्रैक्ट लेयर। आपको कॉमन फंक्शन मिलना, ताकि जो यूजर यूज कर रहा है, जो डेवलपर यूज कर रहा है, उसकी कन्फ्यूजन लेवल ना बढ़े, एक कॉमन सिस्टम हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े।
बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ, हम जनरली कोई भी डिवाइस यूज करते हैं ना, उसमें एक प्लस और माइनस का बटन होता है। आमतौर पर गेम भी खेलते हो या कोई भी चीज़ करते हो, आप प्लस दबाते हैं तो वो एग्जाम्पल के तौर पर जूम कर रहा है, माइनस दबाते तो जूम आउट हो रहा है। यही यदि कोई उसके अंदर दूसरा मॉड्यूल खुला हुआ है जिसमें नंबरिंग है, तो प्लस दबा रहे तो नंबर बढ़ रहा है, इस बार जूम नहीं हो रहा, माइनस दबाने पर नंबर घट रहा है। मतलब वो प्लस माइनस एक बार है पर इंटरनल फंक्शन अलग अलग कॉल कर रहा है, उसको एब्स्ट्रैक्ट लेयर कहता है। बात समझ में आएगा। तो कॉमन नाम कॉमन है, इंटरनली काम अलग कर रहा है। पहले प्लस दबा रहा था जूम हो रहा है, अब प्लस दबा रहा है नंबर बढ़ रहा है। तो यूजर को तो दिक्कत नहीं है ना, यूजर को तो प्लस ही दबाना है। आज यदि आप कार और के डैशबोर्ड को या किसी के भी मोबाइल में डैशबोर्ड को यूज करते हैं ना, तो 4 ही बटन दिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिमोट की बात करें तो रिमोट के अंदर अप एंड डाउन वाला कभी चैनल को चेंज करता है। मैं वॉल्यूम वाला सेलेक्ट करने के बाद मैं अप डाउन करता हूँ तो वॉल्यूम ऊपर नीचे होती है। मैं मेन्यू को सेलेक्ट करता हूँ तो वो अप डाउन करता है तो मेन्यू ऊपर नीचे होता है। बटन एक ही है, वर्क अलग है, सबके लिए अलग अलग बटन थोड़ी ना बने। ये फंक्शन है, सबके लिए फंक्शन अलग अलग नहीं है, इंटरनली काम अलग अलग कर रहे हैं, नाम सेम ही है। तो यहाँ पर दो लीड रोल है। हमें ऐसा नहीं कि वो C1 से एक्सेस करना है, दो भाई है C1 C2। मैं इससे भी बात कर सकता हूँ, इससे भी बात कर सकता हूँ। इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, इन दोनों का रिश्ता कॉमन पिता से है, बेस नाम से। आई क्या बात समझ में? तो बेस यहाँ पर कॉमन एज ए पेरेंट वर्क कर रहा है। क्लियर हुआ क्या? अब मान लो कभी मैं चाहता हूँ C1 ये चाहता है कि मेरा ही ऑब्जेक्ट बने, इससे आगे हिरार्की ना बढ़े, तो C1 क्या करेगा, अपने आगे फाइनल कीवर्ड लगा देगा। तो अभी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी यदि मैं यहाँ फाइनल लिख भी देता हूँ तो। क्यों नहीं आई एरर? क्योंकि ऑलरेडी वो लास्ट नोड है। अब यदि कोई क्लास ऐसा चाहे, देखो मैं पहले फाइनल हटाता हूँ और मैंने कह दिया एक मैंने क्या बने क्लास, ये गलत जगह बना रहा हूँ, सही भी जगह बना रहा हूँ। एक क्लास M नाम की बनाई और वो एक्सटेंड कर रहा है किससे, C1 को। अब C1 चाह नहीं रहा फिर भी वो तो करेगा। तो पेरेंट चाहता ही नहीं है कि मुझे कोई एक्सटेंड करे, पर वो तो कर लेगा क्योंकि चाइल्ड बनते वक्त वो डिसाइड करेगा कि मैं किसे एक्सटेंड कर रहा हूँ। चाइल्ड क्लास तय कर रही है कि मैं किसे पेरेंट बनाऊंगा। अब ये उत्तर देना चाहे तो उत्तर देने के लिए वो अपने आगे फाइनल कीवर्ड लगा देगा। और अगर पहला मैंने आगे बात ही को नहीं करनी। तो अब नीचे देखो एरर आगे, उसने कह दिया कि आप फाइनल क्लास को इनेट नहीं कर सकते। टाइप M कैन नॉट बी सब क्लास ऑफ ए फाइनल क्लास। टाइप M जो है, क्लास द M जो है वो क्या नहीं हो सकती, वो सब क्लास नहीं बन सकती किसी फाइनल क्लास C1 की। तो इसने इनहेरिटेंस को प्रिवेंट कर दिया। अब कोई घुमा के पूछ रहे हाउ कैन आई प्रिवेंट इनहेरिटेंस, तो ये गौर से देखे तो प्रिवेंट इनहेरिटेंस नहीं है, ये लेयर को अंत करना है, लास्ट नोड क्रिएट करना है, बिंदु क्रिएट करना है, ये लास्ट है। एग्जाम्पल के लिए आम भाषा में समझाओ, मान लेते हैं एक आदमी के 3 बेटे हैं, ठीक है। 3 बेटों में से एक बेटे ने शादी नहीं की, तो उसका वो नोड वहीं ख़त्म है, उससे आगे उसका वंश नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसने हिरार्की नहीं बढ़ेगा। बाकी 2 बढ़ा रहा है, तो जो वो बन रहा है वो फाइनल क्लास है। मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है लास्ट कंज्यूमर वही है, उसके आगे उसको कोई कंज्यूम करने वाला नहीं। बात समझ में आ गई? इसको ठीक है। तो फाइनल का मतलब क्या है कि वो अपने लेयर का लास्ट नोड है, लास्ट कंज्यूम वही करेगा जितने भी पेरेंट से मिला हुआ। वो उसको खुटाए, दान करे, फेंके, गवर्नमेंट को मिले, जो भी है। बात समझ में आ गई? दैट्स इट कॉल। यहाँ पर भी मजे कौन ले रहा है, C1 और C2 ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लास्ट नोड है। नीचे जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है वही कंज्यूम करना कहलाता है। तो फाइनल का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, फाइनल का ये है कि मेरे ऑब्जेक्ट बनेंगे, अब इसके आगे मेरे लेयर नहीं बनेंगे, लेयर्स को रोकता है। तो मैं आमतौर पर कहता यही हूँ कि जो फाइनल क्लास है वो इनहेरिटेंस को प्रिवेंट कर रहा है। मन में रख ला। मैंने तो मजबूत मत कर कि तू फाइनल नोड बने। तो तुम मुझसे पढ़ना है या बातें करना है? अब ऐसी आ रही है तो मैं क्या करूँ?
मैं संदेश दे रहा दूँ मतलब मुंड सुझाड़ा भूल बैठो दिए। अब तूने कहा था अब मैं बोलूँगा नहीं, तूने कहा था अब मैं बोलूँगा नहीं। आगे क्या फाइनल क्लास का समझ में मतलब यदि कोई फाइनल कीवर्ड की याद रखना, जनरली मैं यही बोलता हूँ फाइनल क्लास इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर अब इसमें फाइनल लगा है पर खुद तो किसी का बच्चा है, खुद तो किसी को इनहेरिट किया वही है, तो इनहेरिटेंस वैसे प्रिवेंट नहीं कर रहा कि ऊपर भी नहीं होगी नीचे, अब आगे नहीं होगी, मतलब लास्ट लेयर बनेगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है कि सर फाइनल लगा दिया तो अब इनहेरिटेंस कैसे है सर, आपको ये तो गुड गलत है, अरे इनहेरिटेंस ऊपर से आया आगे को नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना। तो इनहेरिटेंस क्या करता है, प्रिवेंट क्या सॉरी इनहेरिटेंस को आगे लेयर्स पर रोकने के लिए हम फाइनल कीवर्ड लगाते हैं। बात समझ में आ गई। अब कॉपी में लिखने के लिए एक छोटा एग्जाम्पल बना देते हैं। एक फाइनल क्लास एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, वो एक्सटेंड कर रही है किसको, ए को, और खुद फाइनल क्लास है। हम एरर के साथ कोड को लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे क्लास सी, और जैसे ही ये एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा व्हाट द प्रॉब्लम, इट गेट एरर, एक्सटेंड बी। अब यहाँ पर आ गई एरर। वो ए को कर सकता है, वो इसका भाई बन सकता है, इसका बच्चा नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी का बना सकता हूँ, बी का ऑब्जेक्ट न्यू बी, ठीक है। और कॉपी के अंदर इसको गोला करोगे और कह देना बी को इनहेरिट नहीं कर सकते क्योंकि बी फाइनल क्लास है। ना समझ आ गया। इसको राइट डाउन कर लो उसके नीचे, फिर हम पढ़ते हैं फाइनल मेथड।
थोड़े से रेट में है तो क्या वो तो मतलब ये दिन नहीं है किसे दिखे काम बीयू बराबर किसे मतलब दिखे ऑब्जेक्ट से दिखे वो ऑब्जेक्ट शाम शाम ज़्यादातर पॉकेट सामने कई चौकी आता है लेकिन आपका बल्ला जब वो इंस्टाग्राम पे लिख लिया क्या? अब आगे लिखो। लीफ नोड मतलब जिसका फाइनल ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसका भी ऑब्जेक्ट बन रहा है वो अपनी लेयर का लास्ट नोड है आमतौर पर। ऐसा जरूरी नहीं है। फिर अभी आप एक नॉर्मल ए का ऑब्जेक्ट बना के कह दोगे सर अब ये लीफ नोड नहीं है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है। ए का भी बन जाएगा, बी का भी बन जाएगा। ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। और अगर दो इनहेरिटेंस है जैसे क्लास ए और क्लास बी दो है, ये दो अलग अलग है मान के चलो, तो क्लास ए का जो होगा नीचे क्लास बी का जो नीचे होगा तो दोनों का अलग अलग फाइनल होगा। हाँ, यदि क्लास सी भी ए से ही नेट कर दिए तो वो भी अपने आगे फाइनल लगा सकती है। आमतौर पर फाइनल कीवर्ड केवल उसी के लिए होता है, मतलब जिससे आगे इन एटम्स को रोकना हो उसके लिए यूज करते हैं। अब हम आगे लिख रहे हैं फाइनल मेथड। याद रखना मैं मंडे से रिएक्ट पढ़ाऊंगा और रिएक्ट पढ़ाने से पहले मैं वेब एपीआई, कॉलबैक और स्प्रेड करना, एरे मैप, फिल्टर और रिड्यूस ये सब पूछूंगा तो कब नहीं करें, प्रॉमिस करे थे कि उन्होंने। ठीक है, तो मंडे से मैं पहले वो टॉपिक कराऊंगा, प्रॉमिस और बैक, एसिंक, अवेट, ये सब कराऊंगा। 2-3 दिन जो 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 रिएक्ट में जनरली यूज होते हैं ना, केवल वो जावास्क्रिप्ट के ऐसे 2 दिन बताऊंगा जो जनरली आमतौर पर यूज आता है। बाकी सारे मतलब बाकी अब ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं फिल्टर और पढ़ाया मैं अच्छे से लोगों को 2-3 दिन लगा दूँ। मेन मैप याद रहना चाहिए, फिल्टर याद रहना चाहिए। मैप, फिल्टर, फाइंड, रिड्यूस 4 फंक्शन याद कर लो एरे के, पूरी रिएक्ट निकल जाती है उसमें। हाँ कराया था 100% कराया था, मैं आगे ही कराऊँ फिर। वो गली में गाड़ी जिसकी खड़ी बाहर खड़ी कर लो, टैंकर आने वाला किसकी गली में गाड़ी खड़ी है? वो तो ठीक है, ये वाली गली है, ये वाली गली रोज तो सही है कॉपी का तो आएगा तो गेट आसूंगा आना बोलेंगे वो कॉपी कर दे सर प्लांट है और ये कॉपी नहीं करना चाहिए नहीं आउट बोलेंगे टोंगे तोड़ बैठा तू बाजार में नहीं आसो ये बड़े बाजार में बैठा तू टोंगे तोड़ जाने में मैं बात के ये कर दे के लिए वो कहीं लाए को नहीं पड़ी देख आज दिख रही है बकवास मत 2 लैपटॉप है
फ्रंट एंड और ले बात चेक कर ले यार, चेक कर नहीं लगे यार कॉपी करना जरा बच्चे अरे एक दो कॉपी रखने के यहाँ किसी को बैंक है ना, और उसका ऑफिस है ना नहीं टेस्ट उसमें है, किसमें समाज में नहीं विप्रो में विप्रो में काम करते हैं टेस्टिंग सिखा दो, मैं भी टेस्ट करूंगा। और वो रियल है टेस्ट पर मुझे ऐसा लगता है कि कोड में कोई मेरे कोड में निकाले वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, वो दूसरों के कोड में मैं निकाल देता हूँ। वो दूसरा रिपोर्ट में निकाल याद है कि टेस्ट कभी कोड में एरर नहीं निकालता, मतलब वो साइड पे कुछ निकाल वो आज ऐसे ही बढ़ाते हैं फाइनल में तो मतलब बातें करते हुए तुम वहाँ जा रहे हो क्या अभी कहीं काम करने कुछ और इनको पहले दिन से मालूम है, फिर भी प्रॉपर लेना नहीं रहा दवाएं अपनी मर्जी से चलेगा। ये ठीक है, आप पूरी 8 बजे उठे 8 बजे आ जाए अब 18 घंटे को नींद ले ले और मैंने सीधा और मैंने जाए पढ़ा को मैं पढ़ूँ नहीं सीधे ऐसा बैंक के गड़े बैठे हैं नहीं रोड आ अच्छी बात मैंने जाए मैंने पढ़ूँ मैं पढ़ूँ नहीं मैं पढ़ और किताब पढ़ूँ आऊँ तो हूँ फिक्स डायलॉग है ये अब अगला है फाइनल, तो हम वेट कर रहे थे मेथड लिखो। फाइनल मेथड प्रिवेंट ओवरराइडिंग, फाइनल मेथड ओवरराइड को प्रिवेंट करता है। इतना टाइम से जो हम ओवरराइडिंग पढ़ रहे थे ये फिल्म ही खत्म कर दी। फाइनल मेथड, यदि कोई मेथड फाइनल टाइप का है, यदि कोई मेथड फाइनल टाइप का है तो चाइल्ड क्लास उसे कॉल तो कर सकती है लेकिन रीडिफाइन नहीं कर सकती। उसे कॉल तो कर सकती है लेकिन रीडिफाइन नहीं कर सकती। फाइनल टाइप का है। यदि फाइनल टाइप का है तो वो उसको यूज तो कर सकती है, मतलब कॉल तो कर सकती है लेकिन रीडिफाइन नहीं कर सकती, मतलब ओवरराइड नहीं कर सकती। अंग्रेजों की भाषा में क्या है, दिस प्रिवेंट ओवरराइडिंग। फाइनल टाइप का है तो उसका वो उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। अब कौन इतनी पहली चीज बाबू पापी है वो। हाँ यदि कोई मेथड इसमें आप आते हैं ना बात तो देखो सबसे छोटा आते हैं जो सेंटर में रेड कलर का आता है वो मेरे लिए, ये तो वही गोरी गोरी जो आगे भी कि जल्दी मुड़ी हल्ला रे गोरी नाम वो आपका नहीं है वासुदेव गौरी महाराष्ट्र ननियाल गई हुई है, गौरी महाराष्ट्र ननियाल गई हुई है। वासुदेव प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं 2 तो जहाँ पे डाउट है वहाँ मतलब पैसे का मालूम नहीं, उसके भाई ने 2 लाख के दिए हैं। भाई का मार तो ध्यान को नहीं, वासुदेव ने तो वो दिए तो दिखे वासुदेव भाई मेरे मिले ये तो
रीजन है ना उसके जो पेरेंट्स है वो बाहर रहता है, तो यहाँ पर वो अपने एज ए मेंटोर जो है उसका या गार्जियन इसका मतलब ये थोड़ी है कोई यहाँ पे जाता हो एम्प्लॉय तो उसको वो कंसर्न कहते हैं उसको। कंसर्न नहीं होता यार, तो आप खुद पे मत दो। हाँ ये बात अलग है, या फिर आप जब भी जाओ अपने भाई को लेके जाओ, ऑब्वियस ही बात है। तो हम स्थितियाँ थोड़ी नहीं जानते हैं। भाई ने कट लेते हैं सर। वो यार बात होती है कि पार्टी माइंड हो मुझे उसको घर पे बुलाया तो तुम तो बात हुई थी उसको 5:30 बजे घर पे बुला लिया था, तो पार्टी में आया और मैं इधर में एक बार हमें गया था। यदि फाइनल मेथड है तो हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। एक लाइन आगे आता तो और लिख लो। यदि फाइनल प्रॉपर्टी है, यदि फाइनल प्रॉपर्टी है तो जावा में, यदि फाइनल प्रॉपर्टी है तो वो जावा में, तो वह जावा में प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी बना देगा। प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी बना देगा, ब्रैकेट में रन टाइम। ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट प्रॉपर्टी बना देगा। यदि किसी के आगे, अब अगली लाइन में लिखना, यदि किसी प्रॉपर्टी के आगे फाइनल स्टैटिक लिखा हो, यदि किसी प्रॉपर्टी के आगे फाइनल स्टैटिक लिखा हो तो वह क्लास के लिए, कंपाइल टाइम में कांस्टेंट प्रॉपर्टी बनाएगा। मुझे याद नहीं देखा। कंपाइल टाइम में क्लास के लिए कांस्टेंट प्रॉपर्टी बनाएगा। बात समझ में आ गई? मेरा क्वेश्चन तुझसे है बाबू। तो मैंने यदि एक फाइनल क्लास बनाई है तो क्या उसके अंदर फाइनल मेथड बना सकता हूँ? फाइनल क्लास के अंदर फाइनल मेथड बना सकते हो। बताओ कैसे? मैंने पूछा क्या किसी फाइनल, क्या लिखा है इसमें लिखा है यदि कोई मेथड फाइनल टाइप का है, मतलब फाइनल टाइप मेथड बना सको, ये था लाइक तो उसे कॉल कर सकते हैं, पर रीडिफाइन कौन कर सकते हैं? ओवरराइड नहीं override कर सकता। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा है क्या फाइनल क्लास के अंदर फाइनल मेथड डिक्लेयर कर सकता हूँ क्या? फाइनल क्लास के अंदर फाइनल मेथड योगेश मेहरा, ये किसका रिलेटिव है? रोहित मेहरा का रिलेटिव है ना? मुझे 2-3 है वो वाला। ओ बाबू बता, ओ बाबू रामदेव रीजन बताओ। मेरे को प्रश्न याद नहीं है ना। क्वेश्चन ये है क्या मैं किसी फाइनल क्लास के अंदर किसी मेथड को फाइनल बना सकता हूँ क्या? क्यों? पिछली बार बताया था इसलिए नहीं बता सकते। क्यों? क्यों बना सकते हैं? ये नहीं होता तो बड़ी आपने इतने बताया सर ये कुछ एडवांस में मैं तो खड़ा हो रहा हूँ, पाँव दर्द है, सीधा खड़ा हो। नहीं बना सकते। आपसे पूछो क्यों? भाई रीजन सुनो, यदि एक क्लास फाइनल है तो क्या उसकी चाइल्ड क्लास बनेगी? नहीं बनेगी। तो कौन ओवरराइड करेगा? उसके सारे मेथड ऑलरेडी फाइनल टाइप के होते हैं।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या बना सकते हैं? कोई लेवल नाड़ो है कहीं नीचे ओवरहेड का नाड़ो है कहीं फाइनल क्लास के जैसे हाँ? क्या अफसर बनाओ दोस्तों और खुदा कौन आ गया क्लास में नाड़ो को इसको लगाएंगे देख रामदेव मैं आया तो बता बंद कर तू एक नोट करता फोन मार डालने जा रहा तो डालेगा बस अब एक समझ है अब इसको अब इसकी तो मैटरनिटी लीव ले लो तुम मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है बात करा वहां पर माइक मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने तो एक जनरल इनकम सवाल पूछा है अब एक समझ हो सकते हैं कि कौन सा जवाब होता है यदि कोई फाइनल क्लास है तो वो ओवर क्या नाम है उसको इनहेट नहीं किया जा सकता। यदि कोई फाइनल मेथड है तो ओवरराइड नहीं किया जा सकता। यदि कोई फाइनल प्रॉपर्टी है तो वो प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट क्रिएट करेगी रन टाइम के अंदर। यदि कोई फाइनल स्टैटिक प्रॉपर्टी है तो वो कंपाइल टाइम के अंदर क्या करेंगे? जैसे क्लास है में एक फाइनल मेथड बना दिया कांस्टेंट प्रॉपर्टी बना ठीक है और ये फाइनल क्लास भी है उसको उसमें कॉल तो कर ही सकते हैं। हाँ तो मैंने लिखा है ना ये कॉल तो कर ही सकते हैं ओवरराइड नहीं। फाइनल क्लास बी में उसको कॉल कर सकते हैं। यदि वो सर फाइनल मेथड है तो फाइनल क्लास में बनेगा। अरे उसके सारे मेथड बाय डिफॉल्ट फाइनल ही होते हैं उसको कोई उसके बाद आप चाइल्ड क्लास से कॉल कर सकते हैं उसके बाद चाइल्ड क्लास कौन सी बनेगी? मैंने क्या लिखा है यदि कोई फाइनल मेथड है तो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं हो सकते। मैंने ये कब कहा वो क्लास फाइनल होगी? उसे कॉल कर सकते हैं। मैंने ये कब कहा क्लास फाइनल होगी? मैंने कहा फाइनल। अब देखो ऊपर वाली क्लास फाइनल थोड़ी ना है। फाइनल वॉइड एक्स है और इसमें लिखा हुआ है console.log system.out.println I am a class member। ठीक है उल्लू अल्लाह सोई का कीबोर्ड टूट गया है इसमें आसान मेथड है वो तारा क्लास बंद देख रहे हो देखें जरूर तू जिक्के दिन आप भी दिन समझ लिया कि खराब है ये तो बात है ना? तू भी सहमत करता है ना? मैं तो प्रैक्टिकल भूल चुका हूं और खतरनाक इंटरव्यू अभी दिन तुझे पहला तू मिल गया पहली और सामने तू सामने तो तू आया ओके मैं तो दिन में लाइट भी देने के पहले कौन नहीं रखा देखते बाद वहां मिल गए तो नाइट इंटरव्यू दिया था नहीं यार मैं अब आगे देखो। अब मैंने लिखा ओ डॉट एक्स क्या ये कॉल हो जाएगा क्या? हो जाएगा। उसने क्या कहा है कि चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस तो कर ही सकती है कॉल तो कर ही सकती है रीडिफाइन नहीं कर सकती। मतलब वो उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। यदि वो उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेगा तो वो एरर दे देगा और क्या कहेगा कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम ए। तो बहुत से लोगों को एक मिथ रहती है दिमाग में कि यदि कोई पैरेंट में फाइनल मेथड है तो सर यूज कैसे कर लिया? तो यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट रीडिफाइन इट। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं फाइनल प्रॉपर्टी की। मैंने इसके अंदर फाइनल ए नाम की प्रॉपर्टी बना दी ए बी नाम की
और वो इंटीजर टाइप के है, ठीक है। अब ये कौन एरर आना, ठीक है। अब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ मैंने लिखा ए बी के अंदर 10 है, ठीक है। तो अब देखो फाइनल प्रॉपर्टी जो है आप उसको या तो यहाँ डिफाइन कर दो या ऑब्जेक्ट बनने के साथ। तो ऑब्जेक्ट बनने के साथ है मतलब रन टाइम में डिफाइन कर रहा हूँ, तो मतलब ये प्रॉपर्टी रन टाइम में फाइनल बन रही है। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ इसके अंदर किसको, ए बी को। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया प्लस ए बी, तो अब यहाँ पर ए बी प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो गया। मैं इस वैल्यू को यदि चेंज करने की कोशिश करूँ तो मैंने ए बी में 20 कर दिया, 20 हो जाएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। तो फाइनल फिट ए बी कैन नॉट बी असाइन, ठीक है। लेकिन मैं क्या यहाँ पर ए जे कर लूँ 5 कर दूँ फिर नीचे 10 हो जाएगा क्या? नहीं होएगा। फाइनल जो भी कांस्टेंट है वो अपनी लाइफ में एक बार ही डिफाइन हो सकता है। यदि मैंने यहाँ लिख दिया तब नीचे एरर आ जाएगी। कहीं दोनों में से एक जगह लिख सकते हो, या ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, एक बार उसको कांस्टेंट को आप वैल्यू दे दो। बात समझ में आ गई क्या? तो ये होगी फाइनल प्रॉपर्टी। अब मैं यदि फाइनल स्टैटिक लिख दूंगा तो यहाँ एरर आनी चालू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फाइनल स्टैटिक कंपाइल टाइम में हैंडल होती है। मुझे यहीं पर ही डिफाइन करना पड़ेगा, क्या 50 या 66, और यहाँ एरर आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो बस इतनी सी बात है। तो फाइनल स्टैटिक किसके लिए बनती है? कंपाइल टाइम के लिए। और केवल फाइनल लिखते हैं तो रन टाइम के लिए प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए बनती है। फाइनल स्टैटिक केवल क्लास के लिए बनती है। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल, ठीक है। तो फाइनल 3 चीज़ें होती है, फाइनल क्लास, फाइनल मेथड और फाइनल प्रॉपर्टी। यदि प्रॉपर्टी कोई फाइनल है तो उसको चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं, वो रन टाइम के अंदर कांस्टेंट क्रिएट करेगी। यदि फाइनल स्टैटिक लिखी है तब भी वो कांस्टेंट ही क्रिएट करेगी, लेकिन कंपाइल टाइम के लिए क्लास के लिए प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए बार बार कांस्टेंट नहीं बनाएगी। ये सेम ही कॉन्सेप्ट कॉन्स्ट कीवर्ड से आप PHP में हैंडल कर सकते हो। वो हमेशा फाइनल स्टैटिक टाइप का बनाता है, रन टाइम के लिए वो कभी भी प्रॉपर्टी फाइनल टाइप की बनाने नहीं देता। ये PHP वालों को याद रखने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना काफ़ी है। क्लास की रिकॉर्डिंग देखो और पढ़ो।